यह शरीर के मेरुदंड में सबसे नीचे जहां मूलाधार चक्र होता है वहां स्थित होती है। और इस शरीर, स्थूल शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। जो सूक्ष्म शरीर है उस शरीर के अंदर ये स्थित होती है। यह ऊर्जा विभिन्न प्रकार के मंत्रों द्वारा शरीर की विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं के द्वारा, योगासनों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा या श्वास पर श्वास के आघात के द्वारा जगाई जा सकती है। मूला योग कुंडलिनी उपनिषद में लिखा हुआ है, मूलाधार के मध्य में ब्रह्म तेज व आत्मरूपी कुंडलिनी निवास करती है। वहीं जीव को प्राण शक्ति तथा तेज प्रदान करती है। योगिक क्रियाओं द्वारा प्रथम शरीर से साधना प्रारंभ की जाती है। यानी यही जो स्थूल शरीर है इसी से साधना प्रारंभ करते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर में इस शक्ति को जागृत किया जाता है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर चक्रों पर चढ़ाने का अभ्यास किया जाता है। यही सूक्ष्म शरीर का मेरुदंड की हड्डी स्वर्ग की सीढ़ी का भी प्रतीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि स्वर्ग की सोने की सीढ़ी होती है। आखिर वो किस चीज का प्रतीक है? कभी विचार किया? ये जो रीढ़ की मेरुदंड की हड्डी है, इसकी जो गुर्रियां हैं ये सीढ़ी की तरह होती हैं। इसी को प्रतीक के रूप में स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डियां एक सीढ़ी की तरह नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर सिर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसी में चमत्कारिक खट चक्र स्थित होते हैं। जब तक मनुष्य की यह ऊर्जा नीचे सोई रहती है, यह ऊर्जा की गति नीचे पृथ्वी की ओर होती है, जिसे अधोगामी कहते हैं, तब तक वह नरक की भांति जीवन यापन करने को मजबूर रहता है, या कह दें कि कामदेव का दास रहता है। जब यह शक्ति जागृत होकर ऊपर चलती है तो क्रमशः कुंडलिनी मार्ग के ऊपर शक्ति चक्रों में सीढ़ी की तरह चढ़कर स्वर्ग का सुख प्रदान कराती है। मनुष्य को पृथ्वी पर देवता के समक्ष कर देती है। इसी कारण इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह मनुष्य के जीवन में जादुई स्तर के नतीजे लाती है। अध्यात्म के जितने भी चमत्कार आपने सुने होंगे, जहां भी धर्म क्षेत्र और अध्यात्म के चमत्कारों का वर्णन आया होगा, उनके मूल में कुंडलिनी शक्ति ही होती है। इसके विषय में एक बात और कही गई है कि इस प्रकृति के अंदर देवता भी होते हैं, तो जो देवता भोग प्रदान करते हैं वह मोक्ष प्रदान नहीं करते, और जो देवता मोक्ष प्रदान करते हैं वह उनका संबंध भोग प्रदान करने से नहीं होता है। परंतु यह महामाई कुंडलिनी महाशक्ति एक साथ दोनों प्रदान करती है। यानी आपको भोग का सुख भी देगी और अंत में मोक्ष भी प्रदान करेगी। जब यह ऊर्जा ऊपर आकाश की ओर ब्रह्मरंध्र में चढ़ जाती है, आकाश की ओर का मतलब ऊपर आकाश, ब्रह्मरंध्र यानी जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क की ओर चढ़ती है। नीचे मूलाधार से जब मस्तिष्क की ओर चढ़ती है तो कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार आदि का यही कारण बनती है। यही कुंडलिनी महाशक्ति संसार में माँ दुर्गा शक्ति के रूप में भी जानी जाती है।
पुराणों के अनुसार जब भी देवताओं पे संकट आया उस समय उन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की है। इस प्रकार माँ दुर्गा कुंडलिनी पराविज्ञान के जागरण का ही प्रतीक है। यह ब्रह्म विद्या पाने का भी मार्ग है। इस विद्या में माना जाता है कि परमात्मा शक्ति हमारे स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। यह शक्ति पूर्व जन्मों के वंचित कर्मों के कारण सोई पड़ी है। यह शक्ति रूपी नाड़ी कुंडली मारकर सर्पीड़ी की भांति सोई पड़ी है। इसी कारण इसका नाम कुंडलिनी रखा गया है। सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्म तत्व की रूपी कुंड ये जो कुंडलिनी है, इसी से आत्म तत्व का ज्ञान होता है और यही मनुष्य के जीवन का मूल कारण है। कुंडलिनी शक्ति सुप्त होने के कारण हम आध्यात्मिक व पारलौकिक क्षेत्र में अंधकार से घिरे हैं। जब इस शक्ति को ध्यान के माध्यम से जागृत किया जाता है तब मनुष्य अपने ऊपर शासन करना सीख जाता है। अभी हमारे अपने ऊपर ही बस नहीं है, यानी मन कंट्रोल में नहीं है। मगर जब शक्ति जग जाती है तो इंसान का इंसान के स्वयं के प्रति शासन हो जाता है। मनुष्य का आध्यात्मिक अहंकार दूर होकर ज्ञान प्राप्त होने लगता है। जिस अनुपात में यह शक्ति जगती जागृत होती चली जाती है उसी क्रम में मनुष्य का ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा आदि का विकास होने लगता है। इसके जागरण में ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं छुपी रहती हैं। सामान्य अवस्था में 3 से 4% यह ऊर्जा सभी मनुष्यों की जागृत होती है। इसी में हमारे दैनिक जितने भी कार्य होते हैं सब चलते रहते हैं। और जो प्रज्ञावान तथा बुद्धिजीवी कहे जाने वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ, संगीतकार, किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले पुरुष, स्त्री आदि की यह ऊर्जा 6 से 8% तक जागी हुई मानी जाती है। इसे पूर्ण जागरण कर तथा इस ऊर्जा का शरीर के सभी सूक्ष्म शरीर चक्रों का संचालन, लौकिक और पारलौकिक ज्ञान प्राप्त कर मुक्त जीवन जीना योगियों का यही उद्देश्य होता है। एक बात और है, उससे अंदाजा लगाइए कि आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक के जीवन के अंतिम क्षणों का वक्तव्य है। किसी ने उनसे पूछा कि जीवन भर आपने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी खोजें की, अब वृद्धावस्था में आप क्या कर रहे हैं? आइंस्टीन ने कहा, अब मैं इस आइंस्टीन के अंदर उस आइंस्टीन को खोज रहा हूं जिसने इतनी सारी खोजें की। इस प्रकार उसका मानना है कि समस्त खोज करने वाली शक्ति मूल रूप से उसी के अंदर है, वही कुंडलिनी शक्ति है। मनुष्य भटका हुआ भगवान है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर नीचे से ऊपर की ओर उठती है तब उसकी चैतन्य ऊर्जा सभी चक्रों की ग्रंथियों को खोल देती है। यह चक्र व ग्रंथियां ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, अलौकिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं। कुंडलिनी भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है। इस सुप्त शक्ति को योग क्रियाओं द्वारा सक्रिय करना योगियों का कुंडलिनी जागरण है। यह तंत्र वाम मार्ग के अंतर्गत आता है। यह तंत्रिका तंत्र सूक्ष्म मांसपेशियों की जागृति
वह दैवी ऊर्जा का अत्यंत दुर्लभ या उत्कृष्ट ज्ञान है, जो अलौकिक जीवन के पथ पर ले जाता है। मनुष्य शरीर सूक्ष्म स्थूल तंत्रिकाओं पर कार्य करता है। पूरे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त पर जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, सभी का संबंध दृश्य या अदृश्य तंत्रिका तंत्र से होता है। इन्हीं तंत्रिकाओं को नाड़ी कहते हैं। आयुर्वेद के अंतर्गत वैद्य नाड़ी देखकर रोग का निदान करते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में इस स्थूल शरीर की जो नाड़ियां हैं, उनका चित्र भी लिया जा सकता है। आपने सीटी स्कैन, एमआरआई आदि हमारे शरीर की इन समस्त नस नाड़ियों का जाल है। इसका मूल स्रोत नाभि से है। माँ के गर्भ में बच्चे का जो विकास होता है वो नाभि से ही होता है। जन्म के समय मनुष्य की नाभि उसकी माँ से काट के अलग की जाती है। इसके पश्चात सामान्य रूप से मस्तिष्क को केंद्र मानकर इन नाड़ियों का संचालन होता है। दिखाई पड़ने वाले स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, जो किसी भी लौकिक विधि या यंत्र संयंत्र, किसी भी मशीन द्वारा नहीं देखा जा सकता है। यह जो सूक्ष्म शरीर होता है, यह एक ऊर्जा के रूप में होता है। इसको एनर्जिक बॉडी भी कहते हैं। इसमें भी ऊर्जा रूपी 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां फैली होती हैं। यह सभी मकड़ी के जाल की भांति इकट्ठी होकर नाभि से ही निकलती हैं। इसमें 10 नाड़ियां मुख्य होती हैं: इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, गांधारी नाड़ी, हस्तजीवा, यशस्विनी, पूषा, अलबुसा, कुहू, शंखिनी। इसमें भी 7 नाड़ियों का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है। गांधारी बाएं नेत्र में है, हस्तजीवा नाड़ी दाहिने नेत्र में है, यशस्विनी बाएं कान में है, पूषा दाएं कान में है, अलबुझा मुख में है, कुहू लिंग प्रदेश में, शंखनी गुदा में। ये अपने अपने क्षेत्रों में नाड़ियां काम करती हैं। योग का नाड़ी शोधन प्राणायाम इन सभी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए खोजा गया है। इन 7 नाड़ियों के अलावा 3 नाड़ियां इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये मुख्य 3 नाड़ियां हैं। शरीर में श्वास प्रश्वास का आना जाना इन्हीं 3 नाड़ियों पर निर्भर करता है। श्वास की प्राणवायु के द्वारा यह संवेदनाशील होती हैं। विशेष रूप से यही नाड़ियां आध्यात्मिक, अलौकिक व पराविज्ञान संबंधी अनुभव प्रदान करने वाली बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियां मानी जाती हैं। यह मनुष्य के अंदर सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी, जिसे मेरुदंड कहते हैं, उसके नीचे होती हैं और वहां से आकाश की ओर चलती हैं। इन नाड़ियों में कुछ अन्य नाड़ियां रीढ़ के खास केंद्रों पर पेड़ की शाखाओं की तरह अलग अलग निकलकर आपस में गुच्छे, गांठ, ग्रंथि के रूप में उलझ जाती हैं। इन्हें कुंडलिनी के चक्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सूक्ष्म शरीर में कौन से किस नाम का चक्र
का नामकरण योगियों ने किसको किया है? गुदा और लिंग के मध्य में जो चक्र है उसका नामकरण किया है मूलाधार चक्र। गुदा लिंग के ऊपर नाभि से नीचे जो चक्र की मान्यता दी गई है उसका नाम योगियों ने रखा है स्वादिष्ठान। नाभि का जो स्थान है उस चक्र को कहते हैं मणिपुर। हृदय का स्थान जो है उस चक्र को कहते हैं अनाहत चक्र। कंठ स्थान पे जो चक्र है उसे कहते हैं विशुद्धि चक्र। और दोनों भौहों के मध्य में माथे पर और रीढ़ की हड्डी के सेंटर में ऐसे भीतर एक चक्र है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और जो हमारा सर है, सहस्त्रार्थ है, इसको सहस्त्रार चक्र के नाम से पुकारते हैं। चोटी होती जहाँ चोटी बांधते हैं इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, यानी ब्रह्मांड का सीधा संबंध इसी केंद्र से होता है साधकों को, योगियों को। वहीं से प्रकृति के संकेत मिलने शुरू होते हैं। यह सभी चक्र मुख्य रूप से सुषुम्ना नाड़ी में ही होते हैं, इसलिए सुषुम्ना नाड़ी को अध्यात्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूक्ष्म शरीर की 72,000 नाड़ियों में 10 नाड़ियाँ मुख्य हैं। इनमें भी केवल 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मुख्य है। इसमें भी अगर देखा जाए तो केवल एक नाड़ी मुख्य है जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। इसी को ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, इसी को शून्य नाड़ी भी कहते हैं और इसी को अतीन्द्रिय ज्ञान की नाड़ी यानी सिक्स सेंस पावर की नाड़ी भी कहते हैं। इस शरीर में 72,000 नाड़ियों के मार्ग हैं। उनमें केवल सुषुम्ना एक ऐसी नाड़ी है कि इसी का संबंध विशेष करके धार्मिक है। सिक्स सेंस पावर यानी चमत्कार करने की जो शक्ति है, अज्ञात में झांकने की जो शक्ति है, वो इसी नाड़ी के अंदर होती है। ये नाड़ी जितनी जितनी सक्रिय होती चली जाती है उतना उतना व्यक्ति को अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा होने लगता है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में यह कुंडलिनी के चक्र ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के संपर्क बनाने के केंद्र हैं। इन केंद्रों में विशेष आध्यात्मिक शक्तियां छुपी हैं। जब इन चक्रों को जागृत किया जाता है तब ब्रह्मांड के अनेक सूक्ष्म लोकों व रहस्यात्मक आध्यात्मिक शक्तियों से मनुष्य का सीधा संपर्क स्थापित होने लगता है। सिद्ध पुरुष साधना द्वारा इन आध्यात्मिक चक्रों को जगाकर इनकी शक्ति का जगत के कल्याण के रूप में उपयोग करते हैं। अंत में ईश्वरीय शक्ति का साक्षात्कार करते हुए मुक्त हो जाते हैं। सुषुम्ना पथ के योगिक चक्रों में विभिन्न देवी अलौकिक शक्तियों के भंडार होते हैं। इन चक्रों पर गांठें लगी हैं, इसी कारण इनका विकास नहीं हो पाता है। कुंडलिनी जागरण के पश्चात जब कुंडलिनी शक्ति की तड़ित विद्युत जैसी ऊर्जा जगती है और ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तो उसमें लगी गांठें खुलने लगती हैं। समस्त चक्र क्रमशः सक्रिय होने लगते हैं। अजपा जप का अभ्यास करके इन्हें सक्रिय किया जाता है। मनुष्य जब ध्यान की अवस्था में अपने सिर को विशेष चक्रों पर लगाकर अजपा का अभ्यास करता रहता है तो समस्त शरीर में फैली हुई ऊर्जा एक निश्चित चक्र पर इकट्ठी हो जाती है और वह चक्र जागृत होने लगता है। लंबे समय तक अभ्यास करने पर उन चक्रों की आध्यात्मिक ऊर्जा व दिव्य शक्तियाँ
वहीं पर अनुभव होने लगती हैं। जितनी भी चक्र हैं उनकी जो अलग अलग शक्तियां हैं ये तभी अनुभव में आती हैं जब थोड़े वो सक्रिय होने लगते हैं, और ये होता है लगातार ध्यान से। और इन चक्रों के अंदर सूक्ष्म लोकों के संपर्क करने की और वहां जुड़ने की क्षमता होती है। शरीर के जागृत चक्र ब्रह्मांड की अलौकिक दिव्य शक्ति की ऊर्जा को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टावर के रूप में काम करते हैं। कुल मिलाकर के जितनी जितनी हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होगी और इसके जो चक्र हैं, जो ये ग्रंथियां हैं, ये जितनी जितनी सक्रिय होंगी उतना उतना ब्रह्मांड की जो अलौकिक अदृश्य शक्ति है उसका हमारा संपर्क लगातार जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है।